हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट्स। तो मैंने पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करा दी थी। आपको क्वेश्चन 8 और 9 कराए थे एक्सरसाइज 1.3 के। आज मैं आप सभी के लिए एग्जांपल 11, 12, 13, 14 लेकर आया हूँ। तो हमारा एग्जांपल 11 है इरेशनल नंबर और नॉट। जो ये चार जो मैं नंबर दिए हैं उनमें से बताना कि कौन सा इरेशनल है और कौन सा नहीं। टेम आते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 7√5। देखिए √5 कोई भी नंबर होगा अगर रूट में तो वो इरेशनल नंबर होगा। जो रूट के अंदर नंबर है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर, वरना वो इरेशनल होगा। देखिए √5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। √5 आ रहा है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो होती है हमारी इरेशनल। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हो जाएगा इरेशनल। यहाँ पर लिख देते हैं इरेशनल। हमारा सेकेंड पार्ट है 7/√5। देखिए इसमें भी √5 आ रहा है, यानी कि √5 से डिवाइड लग रहा है 7 में। और ये मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि ये इरेशनल नंबर है, तो ये भी कौन सी हो जाएगी, ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। हमारे पास थर्ड पार्ट है √2 + 21। देखिए इधर √2 है, √2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो ये भी हमारा इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इधर भी लिख देते हैं इरेशनल। और हमारा फोर्थ पार्ट है π-2। देखिए पाई एक इरेशनल नंबर होता है। 22/7 इसलिए लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए हम पाई एक इरेशनल नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये हमारा जो पाई है वो भी हो जाएगा हमारा इरेशनल। तो यहाँ पर चार पार्ट दिए थे और चारों पार्ट इरेशनल ही हैं, कोई भी नहीं है, सारे इरेशनल हैं। और जो आपका एग्जाम्पल 11 है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें हमें बताना था कि कौन इरेशनल है या नहीं, ये चारों इरेशनल हैं या नहीं। तो इसमें चारों इरेशनल ही हैं। तो हमारा एग्जांपल नंबर 12 है ऐड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। इसको हमें इसमें ऐड करना है। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हम जो दिया है वो लिख लेते हैं 2√2 + 5√3 एंड लगाए तो यहाँ पे हम प्लस लिख लेते हैं √2 - 3√3। अब देखिए इसमें जो प्लस की हैं वो 3 है और माइनस का सिर्फ अकेला है, तो जो पहले प्लस वाले हैं हमें प्लस कर लेते हैं उनको। देखिए यहाँ पर एक √2 है और यहाँ पर 2 √2 हैं। 2 में हम एक √2 और प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3√2। ये पहला तो हो गया। अब दूसरा है √3 वाले। देखिए सबसे पहले समझना कि जिसके पीछे अगर सेम सेम है तो वही प्लस करेंगे, अगर सेम नहीं है तो वो प्लस नहीं करेंगे, एज इट इज़ लिखे जाएंगे। √2 था तो यहाँ पर √2 वाली टर्म प्लस हुई है। अगर यहाँ पर √2 होता है और यहाँ √3 तो ये प्लस नहीं होती, ये एज इट इज़ ही रहती। तो यहाँ पर ये दोनों प्लस हो गए। अब यहाँ पर √3 है, √3 है। अब यहाँ पर √3 प्लस होंगे, √2 इसमें अब आएगा नहीं बीच में। इधर है 5√3 और इधर 3√3। देखिए यहाँ तो प्लस का है लेकिन यहाँ माइनस हो रहा है, यानी कि 5√3 - 3√3। 5 में से 3 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, तो 2√3। अब जो हमारा आंसर है वो आ चुका है 3√2 + 2√3, और ये आपका आंसर है। देखिए हमने रेशनल नंबर लिखना सीख लिया था, अब उनको हम प्लस और माइनस करना भी सीख गए हैं। एग्जाम्पल 12 में बस यही था, और जो आपका एग्जाम्पल 12 है वो एंड हो चुका है। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 है मल्टीप्लाई 6√5/2√5। देखिए हमने एग्जाम्पल 12 में प्लस और माइनस करना सीख लिया, अब हमें मल्टीप्लाई करना सीखना है। तो यहाँ पर 6√5 का मल्टीप्लाई 2√5 में करना है। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 6√5 मल्टीप्लाई बाई को हटा के मल्टीप्लाई लगा दिया 2√5। ये 6√5 है, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। देखिए जो √5 जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जाते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक बार समझाता हूँ। देखिए जब भी हम √5 मल्टीप्लाई बाई √5 करेंगे तो हमारा 5 जाएगा √25। और अब देखिए जो √25 है वो किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो इसको हम इतना लंबा लिखने की बजाय सेम स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई बाय सेम स्क्वायर रूट से करते हैं तो वो नंबर रूट से निकल कर बाहर आ जाता है। दो पेयर में अगर 2 पेयर हैं उसके तो अगर 3 होंगे तो वो 2 तो बाहर निकल आएंगी, लेकिन जो तीसरा रहेगा वो रूट में ही रहेगा। जैसे मैं आपको एक बार यहाँ पर समझाता हूँ। 5√5 मल्टीप्लाई 5√5 मल्टीप्लाई 5√5। अब देखिए अब इसमें ये √5 लगाए और उसमें ये √5 लगाए, ये तो 5 बन जाएंगे। अब ये √5 तो रह जाएगा तो ये √5 में लग जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा 5 जो 25, और ये 5 बाहर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई ये दोनों बाहर निकल के 5 बन जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 5√5। देखिए 5 जो 25 और 25 5 जा 125 मल्टीप्लाई बाई 5√5। अब देखिए ये रूट में ही रहेगा। अब ये 25 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 625√5। ये आपका आंसर होगा अगर 3 में होगी, अगर
3 रूट लगेंगे सेम नंबर के तो रूट 5 आ जाएगा। अगर 2 रूट लगेंगे सेम नंबर स्क्वायर रूट लगेंगे सेम नंबर के तो वो जो नंबर है वो स्क्वायर रूट से निकल कर बाहर आ जाता है। ये कुछ बेसिक था, मैंने आपको इधर समझा दिया। चलिए इसका आंसर करते हैं। देखिए 6 2 जो होता है 12, 6 2 जो हम 12 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाई रूट 5 रूट 5 मल्टीप्लाई बाई रूट 5 इधर मैंने लिख लिया है। अब देखिए 12 मल्टीप्लाई बाई रूट 5 क्या हो जाएगा रूट 25। 12 मल्टीप्लाई बाई रूट 25 रूट 25 है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है 5 का, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब ये 12 5 जो हो जाएगा 60। तो ये आपका आंसर है, 60 आपका आंसर है। देखिए जो मैंने ये रूट 5 लिखा है इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 12 मल्टीप्लाई बाई 5, ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है रूट 5। और जब का एग्जाम्पल 13 है वो एंड हो गया है। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 14 है रूट 15 बाय 2 रूट 3, इसमें हमें डिवाइड लगाना है। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 8 रूट 15 बाय को हम लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। अब इसमें कुछ नहीं करना, बस डिवाइड लगाना है। चलिए डिवाइड लगाते हैं। ये दोनों भी इरेशनल नंबर है। अब हमने मल्टीप्लाई सीख लिया, एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, अब हम डिवाइड सीखते हैं। चलिए ये टर्म तो ऊपर आएगी तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं 8 रूट 15 और जो डिवाइड करना है वो जाएगा नीचे तो 2 रूट 3। अब बस कुछ नहीं डिवाइड करना है, ये 2 से 8 चला जाएगा 4 बार। ये इसमें कोई रूट नहीं हटता है, सर जो काटने के बाद नंबर आता है उसे हम रूट में लिख देते हैं, इसमें कोई रूट हटता नहीं है। अब देखिए 15 है, अब इसको हम 3 से काट देते हैं, 3 5 से 15 होता है। अब देखिए यहाँ पर तो 4 आ गया काटने के बाद। अब ये 3 से ये 15 कटा है 5 बार, लेकिन जो वैल्यू है वो किस में है रूट के अंदर है, तो जो 5 है वो भी रूट के अंदर आएगा, तो इसका आंसर आएगा 4 रूट 5। और ये आपका आंसर है। और आपका जो एग्जाम्पल 14 है वो भी एंड हो गया है कि इसमें भी कोई रूट हटाने की जरूरत नहीं है, नंबर को काटने के बाद जो नंबर आएगा वो रूट में ही रहेगा, इसमें रूट हटता नहीं है कभी भी। तो आपका जो आंसर है वो 4 रूट 5 है। और मैंने आज की वीडियो मैंने आप सभी को एग्जाम्पल 11 12 13 14 करा दिए हैं। आगे के एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।